नमस्ते दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है उन लोगों के लिए जो भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अगर अंग्रेजी सीखना पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए, पढ़ने वाले अगर होते हैं तो मेहनत से अगर पढ़ते हैं, अगर पढ़ना चाहते हो, अंग्रेजी बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर ध्यान से पढ़ोगे जब भी आप सफल हो सकते हैं। देखिए, सबसे जरूरी होता है हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में लिखना। इस वीडियो में मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा और इसके साथ साथ एक एक मात्रा को आपको ऐसे दिमाग में बिठा देंगे ताकि आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। देखिए, मैंने नीचे मात्राएं भी अलग लिखी हुई हैं, केवल यहाँ पे मात्राएं तक समझाएंगे। अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है हमारे, देखिए, व्यंजन को अंग्रेजी में, जैसे यहाँ पर लिखा है क, तो क को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? के। अगर कहीं के लिखा है तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? क। अगर कहीं लिखा है डी तो इसे क्या पढ़ेंगे? द। कहीं लिखा है बी एच तो इसे पढ़ेंगे भ। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि हिंदी के कौन से अक्षर से अंग्रेजी का कौन सा अक्षर लिखते हैं। और साथ ही साथ सबसे जरूरी होती है ये मात्राएं हमारी। तो मात्राएं ये हमारी स्वरों से बनती हैं, ये जो स्वर होते हैं इनसे बनती हैं, तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, अ से लिखते हैं हम ए, आ से लिखेंगे डबल ए, छोटी ई से लिखेंगे आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटे ऊ से लिखेंगे यू और बड़े ऊ से लिखेंगे डबल ओ। रे से लिखेंगे आर आई, ए से लिखेंगे ई, बड़ी ए से लिखेंगे ए आई, छोटे ओ से ओ, बड़े ओ से डबल सॉरी ए यू, छोटी अंक से ए एन और बड़ी अंक से ए एच। अगर वीडियो समझ में आती तो मैं आपको एक नाम देता हूं। देखिए, यहां पर लिखा है क म ल। कमल को अंग्रेजी में लिखकर हमें भेजें। अगर आपको पता है, अगर आपको ये याद है तो हमें अंग्रेजी में लिखें कमल और हमारे पास भेज दें। अब देखिए, अब हो गए हमारे व्यंजन। ये नीचे क से लेकर ज्ञ तक क्या होते हैं? व्यंजन। क से लिखते हैं हम के। अब एक चीज का और ध्यान रखना कि क से केवल के ही नहीं लिखते। जब भी हम हिंदी नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा करण, क र न, तो हम क से केवल के नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क के साथ हमें ए लगाना है, ए, र से आर ए और न से एन। और जब भी हम अंग्रेजी में नाम लिखते हैं तो पहला अक्षर हम हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखना, हमेशा किस में लिखते हैं? कैपिटल में। क से लिखेंगे हम के, ख से के एच, ग से जी और घ से जी एच, ङ से लिखेंगे एन जी, च से सी एच और छ से सी डबल एच, ज से जे और झ से जे एच, य से वाई एन। अब देखिए, यहाँ पर ट से टी और ठ से टी एच, ड से डी और ढ से डी एच, ढ़ से एन। अब सेम यहां आगे चलेगा, जैसे यहां से चला है सेम। त से टी, थ से टी एच, द से डी और ध से डी एच और न से एन। देखिए, सेम ये एक ही है। क से लिखा के, अगले अक्षर पर एच जोड़ दीजिए। बहुत ही सरल है, आराम से आप इनको याद कर सकते हैं। प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, म से एम, य से वाई, र से आर, ल से एल, व से वी और डब्ल्यू भी लिखते हैं। श से एस एच, श से एस एच, स से एस, ह से एच, छ से के एस एच, त्र से टी आर, ज्ञ से जी वाई। अब देखिए, यहां पर सबसे जरूरी, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो ये टॉपिक आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। देखिए, अ से हम ए लिखते हैं। अ का साउंड हर एक व्यंजन में पहले से ही होता है, जो हमारे क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब देखिए, कमल लिखा मैं नहीं, करण लिखा था अभी मैंने, करण।
तो क से हमने देखी क में अ का साउंड आता है, तो क से के और अ के साउंड के लिए ए, र से आर ए। अब न में अ का साउंड नहीं आता, करण, है ना, करण, न नहीं पढ़ रहे हैं, करण, अटक जाते हैं ना लास्ट में। और अंग्रेजी हमेशा हम साउंड पर ही लिखते हैं, करण, ठीक है। अब इसके आगे है आ, तो आ से हम लिखते हैं डबल ए, ये मात्रा होती, लेकिन हम डबल ए नहीं लिखते हैं, सिंगल ए ही लिखते हैं। अब जैसे हमने लिखा है यहां पर काजल, 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 तो का से लिखेंगे हम के ए, आ की मात्रा है फिर भी हम ए लिखेंगे, आ की मात्रा न होती फिर भी हम यहां पर ए लिखते। तो जैसे जे ए, अब देखिए जपे आ की मात्रा नहीं फिर भी हम ए लगाएंगे, और ल से लिखेंगे एल, इसे हम क्या पढ़ेंगे, काजल। अब आगे बढ़ते हैं छोटी ई, छोटी ई से हम लिखते हैं आई। अब देखिए यहां पर छोटी ई की मात्रा, जैसे किशन, के श न। अब क से लिखेंगे हम के, अब यहां पर हम ए नहीं लगाएंगे, पहले क अ का साउंड आता था, अब किसका आ रहा है, छोटी ई का साउंड, के, छोटी ई की मात्रा है ना के, तो छोटी ई से क्या लिखते हैं आई, तो यहां पर आई लिखेंगे। और श से एस एच, अब इस पे कोई मात्रा नहीं तो ए लगा देंगे, न से केवल एन लिखेंगे लास्ट अक्षर में, किशन। अब जैसे हो गया यहां पर विजय, विजय, वी से लिखेंगे वी, अब छोटी की मात्रा के लिए आई, और जैसे जे ए, और ये से वाई, विजय। आगे है बड़ी ई, बड़ी ई से देखिए आई भी लिखते हैं और डबल ई लिखते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं कहां पर आई लिखते हैं कहां पर डबल ई लिखते हैं। देखिए एक नाम है नीलम, नीलम, और एक नाम है रजनी। देखिए न से लिखेंगे एन, अब इस पे बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई से लिखते हैं डबल ई, तो लिखेंगे डबल ई, और ल से लिखेंगे एल ए, और म से लिखेंगे एम, लास्ट अक्षर में ए नहीं लगाएंगे, इसे पढ़ेंगे हम नीलम। रजनी, अब देखिए यहां पर र से लिखेंगे आर ए, ज से लिखेंगे केवल जे, क्योंकि ज पे अका साउंड नहीं आता है, ज को बोलते ही तुरंत अगले साउंड पे पहुंच जाते हैं, जैसे रजनी, 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 है ना। तो न से लिखेंगे एन, अब बड़ी ई की मात्रा अगर लास्ट अक्षर पे है तो हम यहां पर आई लिख देते हैं, तो आर ए जे एन आई, इसे हम रजनी पढ़ेंगे, ठीक है, रजनी। तो यहां लास्ट अक्षर पे अगर किसी पे भी मात्रा लगी होती है बड़ी ई की तो वहां पर हम आई लिखते हैं, बाकी अन्य सभी जगह हम डबल ई ही लिखते हैं। अगला है छोटा ऊ, जैसे यहां पर लिखा है को शो, को शो म, तो क से लिखेंगे के, अब छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, सु से लिखेंगे एस यू, म से लिखेंगे एम, कुसुम। कुनाल, कुनाल, क से लिखेंगे के, अब छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, ना से एन ए, और ल से एल, कुनाल। बड़ा ऊ, देखिए बड़े ऊ से भी दो लिखते हैं, ये दो ही ज्यादा कंफ्यूजिंग करते हैं, तो ये तो मैंने बता दिया आपको बड़ी ई का। और सेम छो इसका है, बड़े ऊ का सेम ही है, जैसे यहां पर लिखा है पूनम, पूनम, अब जैसे यहां पर लिखा है राजू, सॉरी राजू, अब यहां पर लिखेंगे पूनम, तो पूनम में हम डबल ओ ही लिखना है, अगर यू लिखेंगे तो वो गलत हो जाता है, लेकिन पढ़ता तो आजकल पढ़ते हैं वो सब पूनम ही पढ़ लेते हैं, अगर यू भी लिख दोगे फिर भी उसको पूनम ही पढ़ेंगे, लेकिन ये गलत होता है, पूनम, इस तरह से लिखना चाहिए। जैसे यहां पर है पूजा, तो कुछ लोग क्या करते हैं पी यू जे ए लिख देते, लेकिन ये गलत होता है, पढ़ेंगे तो पूजा ही, उसको पूजा तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहां पर इसको क्या लिखना चाहिए, पी डबल ओ जे ए, तो ये राइट हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब राजू, रा से आर ए, अगर बड़े ऊ की मात्रा लास्ट अक्षर में है तो वहां पर जे यू लिख सकते हैं, यानी लास्ट में बड़े ऊ की मात्रा से यू लगा सकते हैं, लेकिन पहले नहीं, पहले हम डबल ओ ही लगाएंगे।
आ गई है रे। तो रे की मात्रा आर आई से ही लिखते हैं, जैसे कृपाल, कृपाल। तो कृ के, अब रे से आर आई ही लिखेंगे, आर ए नहीं लिखेंगे। अगर रे की मात्रा लगी हुई है तो कृपाल नहीं पढ़ते हैं, अगर कृ पढ़ेंगे तो ये वाला कृ हो गया। अगर के आर आई के, जैसे इसको लिखेंगे हम के आर ए, तो इसे हम पढ़ेंगे ऐसे। और कृ लिखा होगा तो हम पढ़ेंगे क्या, के आर आई। कृपाल, तो इसे हम लिखेंगे के आर आई पी ए एल, कृपाल। के आर ए नहीं लिखना है, ठीक है, ऋण की मात्रा में। आगे है ए। अब जैसे केशव, केशव, कैसे लिखेंगे के, अब ए की मात्रा के लिए ई, श से एस एच ए और वो से वी, केशव। आय, जैसे शैलेश, शैलेश, स से लिखेंगे एस एच, ऐसे लिखते हैं हम क्या, ए आई। तो यहां पर लिखेंगे ए आई, इसे हम पढ़ेंगे क्या, ले, एल ई श एस एच, शैलेश। इसके बाद में है छोटा ओ, जैसे कोमल, कोमल, कैसे लिखेंगे के और ओ की मात्रा के लिए ओ, म से एम ए और ल से एल, कोमल। कौशल, कौशल, के ए यू, कौ, श एस एच ए, सेम उसी तरह से एल, कौशल। अंग से दो मात्राएं आती हैं, एक तो आती है आधे न की, जैसे कंचन, कंचन, और प बिंदी और प, इसे हम पढ़ेंगे पंप। क्या पढ़ेंगे, पंप। तो इसे हम लिखेंगे पी ए एन। वैसे तो पंप की होती है, अंग्रेजी शब्दों में लिखोगे तो पी यू होगा, लेकिन हम अगर हिंदी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो इसे पढ़ेंगे पंप, एम, पी ए एम पी, पंप। कंचन, के ए एन सी एच ए एन, कंचन। इसके बाद है और बड़ी अंक की मात्रा, तो इसे ए एच लिखते हैं, ये नामों में कहीं बहुत कम होता है, संस्कृत में ज्यादा यूज होता है ये। तो अह, जैसे दुख, जैसे लिखा हमने शह, शह, तो इसे एस ए एच, सह पढ़ेंगे इस तरह से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।